फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न के बारे में। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। इसके रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। लेकिन एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है एक एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और हर एम्प्लॉय को ज़रूरी है कि वो अपने स्मार्टफोन से अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को सबमिट करे। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का जो लिंक है वो मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाके भी अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आप अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न अपने स्मार्टफोन से पीआरएस के पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। प्रॉपर्टी रिटर्न को फिल करने से पहले हम ये समझें कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में कौन सी प्रॉपर्टी को रिपोर्ट करना है, यानी उसमें कौन सी प्रॉपर्टी को शो करना है, डिक्लेयर करना है। तो इसके बारे में रूल्स क्या कहते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर कंडक्ट रूल्स 1971 में दी गई हैं, जिसमें प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया गया है। और उसमें यह भी हिदायत है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब लेता है तो उसी वक्त उसके पास जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर करना है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पे, जिस तरह से हर साल हम जनवरी में अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरते हैं, इसी तरीके से फिर रेगुलर इंटरवल्स पे हर साल 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में अपना जो एनुअल प्रॉपर्टी है वो डिस्क्लोज करनी है एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में। बहरहाल इसमें यह भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है बिना गवर्नमेंट के नॉलेज के, बिना प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के नॉलेज के ना किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं और ना ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन हुई तो ऐसी ट्रांजैक्शन को उसने गवर्नमेंट के नॉलेज में लाना है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी कितने किस्म की होती है। ये प्रॉपर्टी के दो काइंड्स हैं। एक को कहा जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरे को कहा जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो जमीन के साथ पाइवस्त है, यानी जो जमीन के साथ जुड़ी है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें हमारा मकान हो गया, जिसमें दुकान हो गई, जिसमें कोई कमर्शियल बिजनेस है, कोई लैंड है, तो ये सारी जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो जमीन के साथ जुड़ी नहीं है, जिसको एक एम्प्लॉय जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। जैसे कि हमारे कैश बैलेंसेस हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, फ्रिज है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कैश बैलेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें हमारे कैश बैलेंसेस आते हैं, जिसमें हमारी ज्वेलरी आती है, जिसमें हमारी लैंड आती है, हमारे सारी मूवेबल और इमूवेबल जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसको क्या एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में शो करना है? यस। इसीलिए एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है हर साल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने भरना है, सबमिट करना है, गवर्नमेंट की नॉलेज में अपनी प्रॉपर्टी को लाना है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास है तो वो उतनी प्रॉपर्टी जो है उस अपने एनुअल प्रॉपर्टी में स्टेटमेंट में शो करेगा। एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में ये सारे ऑप्शंस दिए होंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपने अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को फिल करना है और किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को रेलिवेंट कॉलम में शो करके सबमिट करना है। और हर एम्प्लॉय जो है इसको फिल करने में देर ना करे और लास्ट मिनट के ऑप्शन का वेट ना करे, और जितना जल्दी हो सके वो अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है पीआरएस के पोर्टल पर सबमिट करे। जैसे मैंने पहले कहा कि पीआरएस पोर्टल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप यहाँ से ही अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है फिल कर सकते हैं। चलिए फिल करते हैं अपने प्रॉपर्टी रिटर्न को। सबसे पहले आप अपना मोबाइल स्मार्टफोन खोलें। स्मार्टफोन में आप देखें कि गूगल कहाँ पे है, गूगल पे क्लिक करें, वहाँ पे टाइप करें PRSJK और
गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो PRS पोर्टल है वो वहाँ आपके सामने आएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जो ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप किसकी तरफ रिडायरेक्ट हो जाएंगे? प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पे, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पे। अब हम यहाँ पे इसको क्रोम में खोलेंगे, जैसे कि आप अपने इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट साइड मैंने रखा है। तो यहाँ जाके हमारे पास अपना डैशबोर्ड खुलेगा। वहाँ पे जाके आपने फर्स्ट स्टेप पे जाना है एम्प्लॉय लॉगिन में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, DDO का अलग से लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन का अलग से है। तो आपने कहाँ जाना है? आपने जाना है जो लास्ट वाला ऑप्शन है लेफ्ट साइड में स्क्रीन के, तो यहाँ पे है एम्प्लॉय लॉगिन। एम्प्लॉय लॉगिन पे जाके आपने क्लिक करना है। जो ही पे आप एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको ये मांगेगा कि आपका CPIS कोड क्या है, ID क्या है, और पासवर्ड मांगेगा। तो आपकी जो ID और पासवर्ड जैसे जिस तरीके से आपने पिछले साल भरा होगा, लास्ट ईयर का जो ID पासवर्ड होगा वही होगा, वो आप इसमें टाइप करेंगे अच्छे से। जो ही आप टाइप करेंगे और नीचे सिक्योरिटी कोड भी होगा, वो आपने इंटर करना है। अब आप आराम से इसको इंटर कर लें और उसके बाद जैसे कि मैं कर रहा हूं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आएगा लॉगिन का ऑप्शन। अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर लूँगा। लॉगिन पे क्लिक किया, अब इसने मुझे OTP दे दिया। ये OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा या ये आपकी ईमेल ID पे आएगा। कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल नंबर पे आपको SMS जो है कभी देर से आ जाता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। लेकिन मैंने देखा कि कभी कभी बड़ी देर से आता है। तो आप अपनी ईमेल को चेक कर सकते हैं कि क्या पता आपको ईमेल में आपका OTP ना आया हो। वैसे मैं चेक करता हूँ कि मेरी ईमेल में क्या OTP आया है कि नहीं आया है। तो मैंने अपनी मेल चेक की, मेरा OTP जो है SMS से पहले मेरी ईमेल में आया है। अब मैं अपने OTP को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अगर कॉपी नहीं करूँगा तो या अच्छे से इसको याद रख के मैं यहाँ से उठा के जो इसका रेलिवेंट कॉलम है OTP का, वहाँ पे अपना OTP इंटर कर लूँगा। जो भी आपको अपना OTP आएगा, OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड, यानी एक ही टाइम के लिए ये वैलिड होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आ गया, मेरे सामने अपना जो प्रॉपर्टी रिटर्न का डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे आपको ग्रीन बटन आएगा अप्लाई का, यानी ऊपर जो नोटिफिकेशन आई है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है, उसके अगेंस्ट आपने अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को सबमिट करना है। अब आपने नेक्स्ट करना क्या है? आपने अप्लाई का बटन दबाना है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई का बटन दबाया। अब अप्लाई का बटन दबा के अब आपके पास एक ऑप्शन आएगा ग्रीन बटन में, वो भी होगा लेफ्ट साइड होगा, कि आप प्रीवियस ईयर का जो डाटा आपने फिल किया है, क्या आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो, या कि आप नए से ही दोबारा अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे सबमिट करेंगे। इजी ये रहेगा कि जो पहले आपने डाटा भरा है उसको आप इंपोर्ट कर लें। वो जब इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद उसमें जो रेलिवेंट करेक्शंस होंगी, जो सपोज आपकी पे चेंज हो गई है, पिछले साल कुछ और पे थी, इस बार कुछ ग्रॉस और है, तो आप उसको इंपोर्ट करके ये यहाँ पे कुछ आपको दिखाएगा कि आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको ओके कर लें, ये आ जाएगा आपका डाटा। तो मैं बात कर रहा था अगर उसमें कुछ चेंजिंग्स होंगी। अब सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज कर दी, आपने कोई प्रॉपर्टी जो है सेल आउट कर दी, आपने कोई प्रॉपर्टी या एक्वायर कर दी, आपने कोई नई प्रॉपर्टी ली है, तो आप इसमें जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसको इंपोर्ट करेंगे। अगर उसमें आपने किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया है तो वो आप इसमें रिपोर्ट करेंगे। अगर आपने नई एक्वायर की है तो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन आता है। आप एडिट भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को, और नई प्रॉपर्टी को भी इसमें शो कर सकते हैं। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने जहाँ से भरा है मेरी वहाँ से चेंज मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस जहाँ से भरा है, आपका जो करंट एड्रेस है वो भरेंगे। उसके बाद अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, आप वही एड्रेस रहने दीजिए जिस तरीके से है। हाँ, जो चीज़ें आपकी चेंज हो चुकी हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्लर रखा है, आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो ही आप अपना स्मार्टफोन खोलेंगे, अपने स्मार्टफोन पे एंटर करेंगे और ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको पूरा इसका नॉलेज हो जाएगा किस तरीके से आपने इस पोर्टल पे काम करना है और किस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियली पीआरएस के पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि मुझे पता नहीं है कि मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी है। अब मुझे अपनी ग्रॉस सैलरी का पता करना है। हो सकता है आपको अपनी सैलरी ग्रॉस सैलरी का पता होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है, तो मैंने अपनी ग्रॉस सैलरी को पता करना है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताऊंगा। मैं गूगल क्रोम पे दोबारा से चला जाऊंगा, वहाँ पे मैं सर्च करूंगा JK HRMS को, और HRMS में अपना लॉगिन आईडी, जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, वो इंटर करके सिक्योरिटी कोड डाल के मैं अपने HRMS के पोर्टल पे जाऊँगा। HRMS के पोर्टल पे जो ही जाऊंगा वहां पे मैं देखूंगा कि सैलरी डिटेल्स, ये मैंने लॉगिन किया, खुल गया ये। अब मैं यहाँ पे ओपन हो गया ये। अब मैं जाऊंगा अपनी सैलरी स्लिप पे। ये सैलरी स्लिप है लेफ्ट साइड, मैंने इस पे ओके कर दिया। अब मैंने इसमें मंथ सेलेक्ट करना है कि मैंने किस मंथ की सैलरी स्लिप देखनी है। इसमें सारे मंथ्स आएंगे, अपना मंथ सेलेक्ट किया, जो लेटेस्ट मंथ होगा वो सिलेक्ट किया। इस तरीके से मेरी सैलरी स्लिप भी आ गई। अब मैं सैलरी अपनी ग्रास यहाँ से उठाऊंगा। मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, और मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा याद करके दोबारा वापस चला जाऊँगा पीआरएस के पोर्टल पर, जहाँ पे मैं अभी जाके फिल कर रहा था अपनी इंफॉर्मेशन, ग्रॉस सैलरी वगैरह। वहाँ दोबारा चला जाऊँगा, ये चला गया मैं। अब यहाँ पे मैं अपनी जो ग्रॉस सैलरी है वो इंसर्ट कर लूँगा। ये मैं कर रहा हूँ, अपनी ग्रॉस सैलरी इंसर्ट, और उसके नीचे जितने भी कॉलम्स हैं वो मैं फिल करूँगा। ये सारे जो कॉलम्स हैं मैं फिल कर रहा हूँ, और जो मुझे पर्टेन करते हैं, आपको अपने हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी भरनी होगी, जितना जो आपको पर्टेन करता है आप अपने तरीके से भर लें। वैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा सा सिंपल गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इस पीआरएस के पोर्टल पे काम करना है, ताकि आपको पता चले कि आप अपने ही तरीके से जल्द अज जल्द जो है इस प्रॉपर्टी स्टेटमेंट को भर लें। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड देख रहे होंगे कि ग्रीन बटन है जिस पर लिखा है ऐड न्यू प्रॉपर्टी, कि जिस अगर आपके पास कोई नई प्रॉपर्टी एक्वायर की है आप उस प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को अगर आपने कहीं सेल आउट किया है या कुछ किया है तो उस को भी आप डिलीट कर सकते हैं या उसकी ट्रांजैक्शन को एंट्री कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो भर सकते हैं। अब नीचे आएगा बैक का बटन और सबमिट का बटन। अगर आप बिल्कुल आप श्योर हैं कि मैंने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे एंटर की वो बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐड अब कुछ नहीं करना है, तो आप सबमिट के बटन को दबाएंगे। जो ही आप सबमिट के बटन को दबाएंगे आपकी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। वहाँ पे आपको एक मैसेज भी डिस्प्ले होगा जिस पे लिखा होगा कि आप जब फाइनल सबमिट पीआरएस प्रॉपर्टी रिटर्न को करेंगे तो उसके बाद आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।